मिलते हैं। मुझे कह रहा था थेरेपी का, अपना इलाज करवाएंगी तो अच्छा हो जाएगा, खुद करवा लो। उफ, पागल इंसान, दिमाग खराब करता है जब भी मिलता है। सब मर्द एक जैसे होते हैं, अपनी गलती तो नजर ही नहीं आती उन्हें। बिल्कुल ठीक कहा। तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे कह रहा था कि जाकर अपना इलाज क्यों नहीं करवाती, जाहिल। मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रही हो, चलो चले। दादी, सबसे पहले मैंने लाइक किया है आपकी तस्वीर को, और रोजाना पोक भी मैं करूंगा। आप तो मेरी तस्वीर को लाइक भी नहीं करती। तुम मुझे इतना बेवकूफ मत समझो, वो मैं हूँ जो तुम्हें रोज पोक करूंगी। हाँ, अगर ये लाइक कोई बुरी चीज है ना, तो फिर देखना तुम्हें क्या सजा मिलेगी। ये तो कोई बुरी चीज नहीं है, मगर जिस पर आपने अकाउंट बनाया है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। अब आप इंटरनेट की गुलाम बनने वाली हैं, याद रखिएगा। मैं किसी की गुलाम नहीं होंगी, मुझे इससे कुछ और करना है, अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा। बस 1 मिनट, अकाउंट बन गया आपका। हाँ। सबसे पहले आप अपनी इसमें एक फोटो लगाएंगी, और वो तस्वीर ऐसी होनी चाहिए दादी कि सब लोग खींचे चले आए। इसके बारे में तो तुम सोचना भी मत, लोगों को मेरी तस्वीर से क्या लेना देना है। तुम्हारे बाबा ने उस दिन कड़ी की तस्वीर ली थी ना, वही डाल दो। दादी, कड़ी की तस्वीर कौन डालता है? बात सुने, अपनी तस्वीर तो डाल के देखें, यहाँ रिश्तों की लाइन लग जाएगी। बहुत से हैंडसम बुड्ढे हैं यहाँ पर, देखना। बहुत बदमाश हो गई हो तुम। कोई अपनी दादी से इस तरह बात करता है क्या? हाँ भाई, क्या हो रहा है यहाँ पर? कयामत ढा रहे हैं बाबा। कहाँ जा रहे हैं बाबा? दादी का भी अकाउंट बना दिया है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए आपको। ओ, वाह अम्मी, आपने भी अपना अकाउंट बना लिया? बस ऐसे ही बना लिया। अम्मी, क्या आपको मालूम है कि आपके हाथों पर अब पूरी दुनिया है, और आपके लिए इस्तेमाल करना आसान नहीं है। अगर इसके बारे में मुझे पहले पता चल जाता तो मैं अपने बेटे के लिए बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की पसंद करती। बिल्कुल, फिर मेरी मॉम रशियन या इटालियन होती, क्यों, है ना? इसको मेरे अकाउंट में ऐड मत करना दुरू, मुझे ये नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कब क्या करना है? मुराद, तुमने तो अचानक आके हमें सरप्राइज कर दिया। अच्छा, अब ये बताओ, तुम्हारा बाप लग कैसा रहा है? किसी दावत पे जा रहे हैं आप क्या? मैं तो बस थोड़ी देर के लिए आया था आपसे मिलने। थोड़ी देर के लिए? अरे छोड़ो ना यार, कभी यहाँ भी रुक जाया करो। तुम्हारी एक फैमिली है, ये घर भी तुम्हारा अपना है। निजात, आप भी ना, अब ये बड़ा हो गया है, इसकी अब एक पर्सनल लाइफ भी तो होगी ना। इसकी जिंदगी में हम भी हैं। आओ तुम यहाँ आओ मेरे पास, मेरे बच्चे आ जाओ। आज मेरा भाई कहीं भी नहीं जाएगा, यहीं रहेगा मेरे पास। भाई, जरा नेट पे अपना अकाउंट तो चेक करें। ओह, अज़मी सरसलमाज ने अपनी आईडी बना ली और फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी मुझे। जल्दी से एक्सेप्ट करो ना, कोई अपनी दादी को इतना इंतजार करवाता है। दुरूक, अब तो दादी के भी यहाँ बहुत दोस्त बनेंगे। ये घर है। कितना अच्छा घर है। चलो जल्दी से उसे बुलाते हैं और बात करते हैं। सुनो, पहले फोन ना कर ले उसे। नहीं, हम उससे डायरेक्ट मिलेंगे। सुनो, क्या हम चेंज नहीं कर सकते प्लान? उसे फोन करते हैं पहले। हो क्या गया है तुम्हें? गुस्सा कहाँ गया तुम्हारा? डर रही हो क्या इससे? कोई डर वर नहीं है। मैं तो बस ये इसलिए कह रही थी तुमसे कि कुछ उल्टा ना हो जाए। मैं डरती नहीं, सुन लो। तुम इतना मत डरो बिला वजह। अगर वो घर पे नहीं हुई? होगी। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? देख लिया, मैंने कहा था ना। यहाँ ठहरो जरा। ये देखो, ये जो लड़कियां हैं ना, इनके खानदानों को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। ये सब शहर के मशहूर घराने हैं। देखना कैसी अच्छी लड़कियां तलाश करूंगी मैं। क्या बात है मोहतरमा अज़मी, रिश्ते करवाने का काम इतना प्रोफेशनली और सिस्टमेटिकली कभी नहीं देखा। कसम ले ले मुझसे। मुझे बताओ ना, मैंने क्या गलत किया है? वो वक्त चला गया जब लड़कियों को शादियों में पसंद किया जाता था। अगर दादी का बस चले ना भाई, तो हमारे साथ साथ बाबा की भी शादी करा दे। ये तो अब इसी पे बैठी रहेंगी। चुप हो जाओ, जो मैं कह रही हूँ वो लिखो। असलेहान गुडेकली। असलेहान गुडेकली, हाँ। पर ये लड़की है कौन? तुम नहीं पहचाने इसको? ये मरवत है, तुम्हारे अंकल की बीवी की बहन।
मुझे याद है जरा ये सा। उसके बहनोई की बहन की दोस्त है। अब समझे तुम? सच बताऊं, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। क्यों याद नहीं आ रहा तुम्हें? जब तुम 10 साल के थे तो हम लोग गांव गए थे ना, तो तुम इसके साथ तो खेला करते थे वहाँ पर। एक बात बताऊं दादी, भाई ऐसे ही है। अक्सर भाई लड़कियों के साथ खेल कूद कर भूल जाया करते हैं। हाँ, जैसे तुम तो बहुत ही नेक और शरीफ हो। अच्छा छोड़ो, अरे ये कैसी प्यारी है। ये तो बहुत तमीजदार और सुलझी हुई लग रही है। मॉन्टेसरी टीचर है और खाना बहुत अच्छा पकाती है। अच्छे लंबे कद की है और बहुत स्मार्ट है। कैसी लगी तुम दोनों को? हैं? बताओ ना। हाँ बस ठीक है, कोई इतनी खास भी नहीं है ये दादी। एक दफा कहीं मिल लो ना इससे तुम। लड़की भी तो पसंद आनी चाहिए ना दादी मुझे। और तुम दुरुक? नहीं दादी, मेरे टाइप की तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो बड़ी पटाखा किस्म की लड़की अच्छी लगती है। हाँ, तुम्हें तो वो लड़कियां अच्छी लगती हैं जो किसी काम की नहीं होती, लकड़ी की तरह दुबली पतली और मरियल। औरत को तो बहुत काम करने होते हैं, उसे तो बहुत सेहतमंद और मजबूत होना चाहिए। लिखो, फातिमा नूर सेफ जान। फातिमा नूर सेफ जान। हाँ। ओह ओह, इसे कहते हैं लड़की। जबरदस्त। दादी जान, इसका नंबर तो बताइए। 1 मिनट दीजिए मुझे, पहले जरा से ऐड करूं, बाद में पोक करूंगा भाई से। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारी उससे मंगनी होगी तो तुम उसे ऐड कर सकोगे। बदमाश कहीं का। वैसे दादी ये लड़की है बहुत खूबसूरत। हाँ वाकई हाँ में। भाई वो तो है। सच कह रहा हूँ। लगता है उसने दादी एक्सेप्ट के कर लिया। वाह। यहाँ मेरे घर पे अब तुम क्या लेने आई हो? एक बार बात हो चुकी है हमारे बीच। और ये कौन है? मैं हयात की रूममेट हूँ और आज मैं इसकी मुश्किल हल करके रहूंगी। अच्छा, अगर यहाँ कोई मुश्किल में है तो वो मैं हूँ मैडम, समझी? 1 मिनट, क्या हो गया? आराम से भी तो बात हो सकती है। प्लीज तुम बात सुन तो लो हमारी। मुझे तो लगता है ये बात करने की बजाय धमकाने आई है। मैंने तो कहा था इसे प्यार से न माने तो धमकी दे देना। ओहो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्लीज बस 1-2 दिन की ही मोहलत दे दो मुझे। मेरे ख्याल से तो तुम्हें दे देनी चाहिए। और अगर मैं ना दूं? ये तुम कर क्या रहे हो? इस रूम को मैं भाई सिक्योर कर रहा था बस, क्योंकि दादी जान आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। हमें ढूंढते हुए यहाँ भी पहुँच जाएंगी। ऐसा नहीं बोलना चाहिए तुम्हें। भाई आप ही की तो हेल्प कर रहा हूँ मैं, वरना वो शादी के लिए और रिश्ते लेकर चली आएंगी। वो तो एक से एक कार्टून लड़कियां दिखाती हैं। मेरे तो सर पे बुखार चढ़ने लगता है भाई। मैं उन्हें अपनी पसंद से तो आगाह कर चुका हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों पीछे पड़ी हुई हैं। अगर जबरदस्ती की, मेरे साथ जबरदस्ती नहीं चलेगी उनकी। हाँ ये तो मैं जानता हूँ। आपको जब गुस्सा आता है तो आप किसी की बात नहीं सुनते। ठीक कह रहा हूँ ना भाई? तुम ये कैसे कह सकते हो? हाँ आपने मेरे साथ तो कभी नहीं किया। मैं तो बात कर रहा हूँ लड़कियों की। तुम ये किसी हद तक सही कह रहे हो। हाँ भाई यही तो कह रहा हूँ, आप लड़कियों के साथ अच्छा नहीं करते। जैसे कि हमारी न्यू असिस्टेंट। मुझे नहीं मालूम कि आपने उसे क्या कहा है, मगर वो तो गुस्से में पागल हुई हुई थी। मैंने तो बस मदद की थी उसकी, पता नहीं क्या कहा है उसने तुमसे। उसे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। वैसे आप भी नए नए तरीके निकालते हैं। ये गेम मुझे भी तो सिखाएं भाई। मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ उससे, बस एक एम्प्लॉय है वो। क्या बात की है भाई। एक बात बताएं, उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोचते हैं? अरे बेचारी देहाती सी लड़की है वो। सही कहा। मैं सोच रहा था कि वो क्या है, तुमने समझाया। इतने बड़े बाप की बेटी ऐसी क्यों है, कुछ समझ में नहीं आया। ये तो है। मेरी बात को, तुम्हारी आईडी पर नौकरी करना मेरी मजबूरी थी। ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है मैंने। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा तो नहीं। और मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम वहाँ टिकी भी कैसे हो। ना तो तुम्हारी एजुकेशन अच्छी है और ना ही स्किल्स हैं तुम्हारे पास। तो क्या इसीलिए तुमने अपने बाबा से झूठ कहा है कि तुम्हें जॉब मिल गई है? क्या एपैक एपैक कर रही हो? हटो जरा साइड पे, मैं तुम्हारे बाबा से मिलूंगी। यही तो, तभी तो मैं कह रही थी। ऑब्वियसली, क्या तुम इंसानियत की खातिर इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती? तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की एक बेचारी मासूम लड़की की मदद नहीं करेगी क्या? ये कहाँ का इंसाफ हुआ? अल्लाह जरूर पूछेगा तुमसे। प्रैक्टिस, अभी जो भी कहा ठीक कहा तुमने। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं अच्छे स्कूल से भी नहीं पढ़ी।
मुझे तुम्हारी तरह 4 जुबानें भी नहीं आती, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर मेरे हाथ से ये नौकरी चली गई तो मुझे मेरे घर वाले वापस शहर ले जाएंगे। इसके बाबा इस बेचारी लड़की को घर पे बिठा देंगे और फिर इस बेचारी की शादी ऐसे इंसान से कर दी जाएगी जिसको ये पसंद भी नहीं करती। प्लीज खुदा के लिए मदद कर दो प्रैक्टिस। बात 1-2 दिन की है, वापस चली जाएंगी अम्मी। या फिर एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि मैं तुम्हारे बाबा से बात करूं अंदर जाके। एपेक, सोना, खुदा के लिए। ठीक है, समझ गई। सिर्फ 1-2 दिन मांगे हैं तुमने, उसके बाद कोई मदद नहीं करूंगी मैं तुम्हारी। ये याद रखना कि मेरी सीवी पे कर रही हो तुम ये जॉब। पकड़ी गई तो तुम तो फंसोगी और साथ में मैं भी। मगर एक और काम भी है। अब वो क्या है? स्वाट एनालाइजर क्या है ये बताओगी? Aşk laftan anlamaz.